बढ़िया। सुप्रभात आप सभी को। हम जानेंगे इकाई 4 से वैचारिक पृष्ठभूमि में दिया है उत्तर आधुनिकतावाद। तो अब उसको हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद के लिए अंग्रेजी में पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द प्रयुक्त होता है। उत्तर आधुनिकता का शाब्दिक अर्थ है आधुनिकता का उत्तर पक्ष अथवा आधुनिकता की समाप्ति के उपरांत एक नई स्थिति या विचारधारा। कुछ विद्वान उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता का अगला सोपान मानते हैं तो कुछ उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता से मुक्ति बताते हैं। उत्तर आधुनिकता की परिभाषा एवं स्वरूप का प्रश्न इतना पेचीदा एवं विवादास्पद है कि उसे किसी एक परिभाषा के चौखटे में न समेटा जा सकता है और न उसका कोई निश्चित स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रचलन 20वीं शताब्दी के 7वें-8वें दशक में हुआ। 1967 ईस्वी जॉन बार्थ ने द लिटरेचर ऑफ एक्सॉशन शीर्षक लेख में उत्तर आधुनिकता शब्द का सर्वप्रथम कला के संदर्भ में प्रयोग किया था और बाद में एक अन्य लेखक द लिटरेचर ऑफ रिप्लेनिशमेंट में इसे विस्तार दिया था। इसी के बाद यह पद प्रचलन में आया। लियोटार्ड तथा फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को विकसित किया। किसने? लियोटार्ड और फ्रेडरिक जेम्सन। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय रॉबर्ट बेंथरी और जेम्स स्टर्लिंग को है। किसको है बनाने का श्रेय? रॉबर्ट बेंथरी, जेम्स स्टर्लिंग को है। यूरोप में 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान यह विद्वत से महसूस किया गया कि आधुनिकीकरण वहाँ के समाज की मूलभूत समस्याओं को समाधान करने में असमर्थ एवं विफल हैं। फलस्वरूप यूरोप में एक सशक्त बौद्धिक आंदोलन चला। यूरोप में ज्ञान के परिवर्तित स्वरूप की व्याख्या करते हुए लियोटार्ड द्वारा इसे उत्तर आधुनिकता का नाम दिया गया। किसके द्वारा? लियोटार्ड द्वारा इसे उत्तर आधुनिकता का नाम दिया गया। सुदेश पचौरी ने उत्तर आधुनिकता के विषय में लिखा है कि उत्तर आधुनिकता का विस्तार भी है और अंतिम बिंदु भी है। वह अनुपस्थिति की उपस्थिति है, वह प्रतिनिधित्व रहित की उपस्थिति है। उत्तर आधुनिकता की तरह ही एक यूरोपीय इतिहास है, लेकिन आधुनिकता के दौर से काफ़ी अलग वह एक उत्तर साम्राज्यवादी स्थिति है। कहीं वह नीत्शे अथवा हिंदुओं का शाश्वत पुनर्जन्मवाद, इंटरनल रिटर्न है, कहीं वह महावृत्तांत इतिहास का अंत है, कहीं वह आधुनिकता के केंद्रवाद का अपकेंद्रण है, कहीं वह उत्पादन से उपभोक्ता की ओर अपसारण है, कहीं वह देश का अंत है, कहीं वह काल की स्थिति है, कहीं वह राष्ट्र राज्यों की सांस्कृतिक सीमाओं का विघटन है, कहीं वह एक साथ मंडलीय और स्थानीयता है, कहीं वह भूत की जगह आत्मा का लौटना है, कहीं वह माध्यमीकृत यथार्थ है, कहीं वह बोध न होने की अबोधता है। वह नितांत चंचल श्रेणी है, इसलिए उसकी एक विनिश्चित व्याख्या और संरचनावादी ढंग का ऐतिहासिक सूत्रीकरण असंभव है। वह खुद एक उत्तर संरचना है, विखंडन का विखंडन है। उत्तर आधुनिकता की मान्यताएं उत्तर आधुनिकता की मुख्य मान्यताएं इस प्रकार है। डॉक्टर अमरनाथ सिन्हा के अनुसार एक व्यापक दृष्टिकोण से उत्तर आधुनिकता के 3 केंद्रीय तत्व हैं। पहला समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार, दूसरा नर्कवाद का नकार और तीसरा आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार। उत्तर आधुनिकता सार्वभौमिक समग्रतावादी सत्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, वहीं तार्किकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। उत्तर आधुनिकता में धर्मनिरपेक्षता की जगह धार्मिक पहचान है, केंद्र की जगह जातिवादी स्त्रीवादी जैसे उपकेंद्रों की वापसी है। उत्तर आधुनिकता संपूर्णता, अधिवृत्तांतों, महावृत्तांतों, रामायण, महाभारत, बाइबिल इत्यादि एवं मूल्य मीमांसा का खंडन करती है। मूल्यहीनता की पक्षधर उत्तर आधुनिकता की दृष्टि यह स्वीकार करती है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं होता। यह विशेषहीन वृत्तांत का पक्षधर है। किसी साहित्यिक कृति के निर्माण अथवा पाठ संरचना में उत्तर आधुनिकता पूर्व निर्धारित नियमों, परंपराओं और मूल्यांकन का खंडन करती है। उत्तर आधुनिकता के तर्क, रूप, यथार्थ, इतिहास सबके प्रति नकारात्मक भाव है। इसे एक अराजकतावादी निहिलिस्ट प्रवृत्ति कहा गया। उत्तर आधुनिकता ने मार्क्सवाद और मनोविश्लेषण को भी नकार दिया। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है। यह यथार्थ से छाया की ओर छलांग है। इसमें भ्रांति की प्रशस्ति है। उत्तर आधुनिकता में स्त्रीवादी चेतना पुरुष प्रभुत्व की विरोधिनी है। उत्तर आधुनिकतावादियों का भाषा चिंतन पारंपरिक भाषा चिंतन से सर्वथा पृथक है। प्राचीन भाषा शास्त्रियों की दृष्टि में शब्द एवं अर्थ का अटूट
अविभाज्य एवं नित्य संबंध था, किंतु उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टि शब्द एवं अर्थ में कोई मूलभूत संबंध नहीं मानता है। उनकी दृष्टि में अपनी कल्पना अनुसार किसी शब्द का अर्थ गढ़ा जा सकता है। वे इसे शब्द की जनतांत्रिकता कहते हुए यह मान्यता प्रतिपादित करते हैं कि लेखक चाहे जिस उद्देश्य एवं अर्थ को ध्यान में रखकर रचना करे, पाठक उसे वास्तविक संदर्भ से पृथक हटकर भिन्न संदर्भ में पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। उत्तराधुनिकतावाद में साहित्य, संस्कृति, दर्शन, समाज, मनोविज्ञान इत्यादि को तर्कवादी सिद्धांत के विखंडन द्वारा समझा जाता है। उत्तराधुनिकता ने लेखक के अंत की घोषणा कर पाठक के युग को प्रधानता दी। यहाँ साहित्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। साहित्य, राजनीति, दर्शन, अर्थशास्त्र, विज्ञान इत्यादि सभी पाठ हैं। उत्तराधुनिकतावादी दृष्टि उत्तर संरचनावाद के समान भाषा या पाठ को महत्व देती है। उत्तराधुनिकता में अनेक मृत्यु की घोषणा की गई। इनमें लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, विचार का अंत, आलोचक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु इत्यादि मुख्य हैं। विचारधारा के अंत की घोषणा डैनियल बेल ने 1960 में की, तो देरिदा ने मनुष्य की घोषणा द एंड ऑफ मैन में की। इसी प्रकार रोला बार्थ ने 1968 में अपनी पुस्तक द डेथ ऑफ ऑथर में लेखक की मृत्यु की घोषणा की। समासतः रेणु वर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है कि वस्तुतः उत्तर आधुनिकतावाद में औद्योगिकरण, राजनीतिकरण, भूमंडलीकरण, उपनिवेशवाद, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, नारीवाद, नस्लवाद, नस्ल दलितवाद के मुख्य मूल चिंतन में गहरा मोहभंग उपजा है। परंपरागत जीवन मूल्य खो गए। इसमें साहित्य की आनंदानुभूति खत्म हो चुकी है। साहित्य एक लेखन मात्र रह गया जिसमें कुछ भी किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। लेखक और पाठक के मध्य कोई अंतर संबंध नहीं बनते। लेखक का दृष्टिकोण और पाठक का दृष्टिकोण इस विषय वस्तु पर विभिन्न हो सकता है, इसलिए साहित्य के सभी विधाएं मात्र पाठ हैं। उत्तर आधुनिक विचारक पाठ के अतिरिक्त किसी चीज़ की सत्ता को नहीं स्वीकारते। धन्यवाद। आप सभी लोग ज़रा ध्यान से इसे सुनिएगा।